आज एक भारतीय जनता पार्टी के जो जागरूक कार्यकर्ता एक पूर्व पदाधिकारी अरुण श्रीवास्तव पर जानलेवा हमला हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? वो नशा मुक्ति अभियान के तहत वो कार्य कर रहे थे। ये जो हमला हो गया ये बहुत गंभीर है और हम लोगों ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है। अभी हम लोग डीसीपी संजय पाटिल साहब से और यहाँ के जो एसीपी है पंकज सिरसाट साहब कांबळे साहब से हम लोग मिल के आए और इनसे मांग की है कि ये जो नशा का जो यहाँ नाला सोपारा में जो व्यवहार चल रहा है और इससे एक बड़ी पीढ़ी खराब हो रही है, इसके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके लिए हम लोगों ने पुलिस को ये भी बोला है कि इसके लिए जो भी सहयोग लगेगा हम लोग दे देंगे, लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि अभी जो इनके ऊपर हमला हो गया है श्रीवास्तव के ऊपर, उनके ऊपर वो जो दोषी है इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुप बैठने वाला है नहीं। हम लोग ये विषय राज्य के हमारे नेता और गृह मंत्री जी देवेंद्र फडणवीस जी तक ये विषय लेके जाने वाले हैं, क्योंकि ये एक पूरी पीढ़ी को बर्बाद करने का जो ये व्यापार शुरू है, इसके लिए समाज भी खराब होते जा रहा है, समाज में इसका असर होते जा रहा है और नाला सोपारा के रहवासियों के ऊपर उसका असर हो रहा है, सोसाइटी के ऊपर इसका असर हो रहा है। इसके लिए ये जो नशा का व्यापार है इसको जड़ से ख़त्म करने की ज़रूरत है। और अरुण जी के जो पर हमला हो गया ये हमला ये जो ड्रग पेडलर है, ये जो ड्रग का व्यापार करने वाले लोग हैं, इनके ही माध्यम से हुआ है। तो इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कहीं कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसको आगे तक लेके जाए। सर, अभी किसी की गिरफ्तारी हुई है कि नहीं यहाँ पे? अभी तक गिरफ्तारी पुलिस की वैसे ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम लोग गए थे, साहब से भी मिले और उन्होंने भी इस विषय को गंभीरता से लिया है। और अपने एसीपी साहब पंकज सिरसाट जी यहाँ बहुत देर से थे, डीसीपी साहब भी पुलिस स्टेशन में आके उन्होंने जानकारी ली है और जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, हमारी ऐसी अपेक्षा है, हमारी मांग भी है और इसका फॉलोअप हम लोग लगातार करते रहेंगे। और जो उन पे धाराएं लगाई गई हैं, आपको क्या लगता है कौन सी धाराएं लगनी चाहिए? नहीं, धारा के ऊपर जो विषय नहीं, क्योंकि उन्हें बहुत ही गंभीर चोट लगा है और जानलेवा हमला किया गया है। ये हमला जो है ये जानलेवा ही है। हाँ, तो आपके हिसाब से कौन सी धाराएं लगनी चाहिए? ये जानलेवा हमला है और धारा ये का जो विषय है हम लोग पुलिस के साथ बात कर रहे हैं। अभी मेडिकल रिपोर्ट जो है, सीटी स्कैन का जो रिपोर्ट है, डीसीपी साहब ने भी बोला है कि सीटी स्कैन का रिपोर्ट आने के बाद अगर कुछ और गंभीर उसमें है तो हम लोग वो जो और कलम जो है वो धाराएं लगाने का विषय उन्होंने किया है। और कल इस बारे में हम लोग जो वकील रहते हैं इस विषय के, जो क्रिमिनल जो लॉयर है, उनसे भी हम लोग सलाह मशवरा करके इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा गंभीर धाराएं लगे, ऐसा हमारा प्रयास है। नाला सोपारा पूर्व का प्रगति नगर एरिया, रहमत नगर, ये कहीं ना कहीं नशीली पदार्थों का गढ़ है। पुलिस स्टेशन बहुत दूर नहीं है और आज भी जिस वक्त अरुण श्रीवास्तव के ऊपर हमला हुआ उसके बाद आधे घंटे के बाद पुलिस आई ग्रुप में मैसेज डालने के बाद, क्या कहना चाहेंगे इस पर? पुलिस की जो स्फूर्ति है, चुस्ती से काम करने का जो तरीका है, उस पर क्या कहेंगे आप? ये विषय बहुत गंभीर है और आपने जो बताए प्रगति नगर, रहमत नगर, उसके बाद में नाला सोपारा पूर्व का बहुत सारा जो हिस्सा है वहाँ ये छोटे छोटे अड्डे बने हुए हैं और इसकी तकलीफ पूरे समाज को हो रही है। पुलिस ने इस विषय पे गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, नहीं तो पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर सवाल खड़े होने जा रहे हैं। लोग पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये जो हो रहा है इसकी जानकारी पुलिस को नहीं है क्या? पुलिस इसके ऊपर क्या कार्रवाई कर रही है, इसका लोग इसके ऊपर, और अब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसके ऊपर ध्यान दे रहा है और हम लोग इसे गंभीरता से लिए हैं। हम लोग ये विषय
हल्के में छोड़ने वाली नहीं है। अरुण जी के ऊपर जो हमला है ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के ऊपर हमला है और हम लोग इसे गंभीरता से लेके इसके फॉलोअप करेंगे। इससे पहले भी सतीश यादव और एक उनके सहयोगी हैं, उन्होंने भी तुलिंज पुलिस स्टेशन में इस नशाखोरी के अगेंस्ट उन्होंने भी कई कंप्लेन की थी, कई बार उन्होंने आवाज़ उठाई थी। उनके साथ भी सेम यही हादसा हुआ था, उनको भी हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था, उनको भी गंभीर रूप से चोटें आई थी। क्या हमारा पुलिस प्रशासन इस बात का इंतजार करता है? ये विषय गंभीर है और हमारी मांग आपके माध्यम से यही है पुलिस प्रशासन से कि ये जो हमले हो रहे हैं और ये जो ड्रग पेडलर है, ये जो नशा के धंधा करने वाले लोग बेखौफ घूम रहे हैं, बेखौफ हमला कर रहे हैं, तो इससे पुलिस की कार्यक्षमता के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसीलिए हमारी ये मांग है कि पुलिस प्रशासन ने इसको गंभीरता से लेके ये सब जो ड्रग पेडलर का धंधा है इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। सर, अगर पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई नहीं करते तो भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टेटस है? भारतीय जनता पार्टी ये विषय हम पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी के ऊपर लेके जाएंगे। उसके बाद में महाराष्ट्र राज्य के गृह मंत्री हमारे नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस जो है उनके पास भी ये विषय लेके जाएंगे। हमारे नेता प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे जी ने भी इस विषय को गंभीरता से लिया है, उन्होंने खुद ये विषय का फॉलोअप कर रहे हैं। तो हम हमारे वरिष्ठ नेतृत्व के पास भी ये विषय लेके जाएंगे अगर कार्रवाई नहीं होती। सर, जो अब तक 2 महीने पहले की सरकार थी उसमें बहुत सारे केस हुए और बहुत सारे दबके, चाहे वो मर्डर हो या कुछ भी हो, तस्करी हो, हेराफेरी हो, कुछ भी हो, सारे के सारे केस दब जाते थे क्योंकि उनको झोल झपटा चाहिए था और पुलिस वालों के भी हाथ बने। क्या भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद पुलिस वाले अपने रवैये को चेंज करेंगे या पहले वाला ही रवैया रखेंगे जो पिछले कुछ दिनों में उनका रवैया हुआ है? आपने 2014 से 19 तक भारतीय जनता पार्टी का शासन देखा है। हमारे लाडले नेता और उस समय के मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस जी के पास थे, तो उन्होंने जो 5 साल जिस तरीके से आपने देखा रहेगा क्राइम रेट का और सब पुलिस प्रशासन का विषय उन्होंने जिस तरीके से संभाला है, हमें पूरा विश्वास है। लेकिन उनके बाद का जो समय रहा वो तो आपने भी देखा होगा सर। उसके बाद का विषय हम लोग नहीं बोल सकते, लेकिन अभी उसके बाद के विषय वाला पुलिस प्रशासन तो चेंज नहीं हुआ। पुलिस प्रशासन नहीं, अगर नेतृत्व चेंज होता है तो सिस्टम चेंज होगा। आना नहीं चाहती है या अंडर द टेबल सेटिंग है, क्या है क्या नहीं वो पता नहीं, क्योंकि प्रशासन पे जब तक चीज़ें क्लियर नहीं है तो हम उस पर उंगली उठा नहीं सकते। लेकिन आज जो कार्य हुआ है यहाँ पे अरुण श्रीवास्तव के ऊपर वो सबसे निंदनीय है और मैं सभी लोगों से कहूँगा कि आज आप रोड पे उतरिए, सड़क पे उतरिए, क्योंकि ये अरुण श्रीवास्तव अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ये यहाँ के आते हुए भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और 2 या 1 दिन में अगर उसके ऊपर कुछ कार्रवाई होती तो ठीक है, नहीं तो हमारे जितने हम उनके समर्थक और संगठक हैं और उनके साथ में जो भी पार्टियां यहाँ पे लगी हुई हैं, बहुत जल्द ही हम रोड पर उतरेंगे, चक्का जाम करेंगे और तब तक चक्का जाम नहीं हटेगा जब तक कि उनको प्रशासन की तरफ से एक आश्वासन या उनके ऊपर घोर कार्रवाई नहीं होती है।